हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल पर जिसका नाम है क्रैक एग्ज़ाम। इस चैनल पर आपको उन सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल होंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर जितने भी वीडियोस आएंगे वो सभी शॉर्ट समराइज्ड वे में होंगे जिसको आप लोग कम समय में आसानी से देख भी सकोगे और कंप्लीट भी कर सकोगे। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखें, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टेम्पल आर्किटेक्चर को। टेम्पल आर्किटेक्चर कहने का मतलब है मंदिर वास्तुकला। हम जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में अलग अलग तरह के टेम्पल्स हैं। ठीक है, हर टेम्पल का स्टाइल बिल्कुल ही अलग है। आप जैसे जैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे टेम्पल का स्ट्रक्चर चेंज होता जाएगा। ओके, तो उसमें अलग अलग स्टाइल्स भी यूज़ किए गए। तो कौन से ऐसे स्टाइल हैं, आइए उसको जानते हैं। किसी भी टेम्पल को बनाने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी टेम्पल में जाते होंगे, मंदिर में जाते होंगे, तो सबसे पहले आपको क्या दिखता होगा? सबसे पहले आपको एक वाहन दिखता होगा। ठीक है, जो मुख्य देवता का वाहन होता है वो दिखता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप किसी शिव मंदिर में जाते हैं तो आपको नंदी जो है वो बाहर आपको दिखाई देते हैं। तो नंदी किसका वाहन है? भगवान शिव का। तो ये वाहन की जो मूर्ति होती है वो मंदिर के बाहर या मंदिर के कभी कभी मंडप वाले जगह पे देखने को मिलता है। वाहन के बाद जब आप मंदिर को गौर से देखेंगे तो ऊपर आपको, ठीक है, शिखर जैसा एक पिरामिडल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको हम लोग शिखर के नाम से जानते हैं। ओके, देन फिर आप मंदिर में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो जहाँ पर भक्तजन खड़े होते हैं उसको हम लोग मंडप कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग, आप लोग नॉर्मल भाषा में कह सकते हो प्रेयर हॉल। ओके, एट लास्ट फिर आपको सेंक्टम सेंक्टोरम देखने को मिलेगा, यानी कि मुख्य देवता का निवास स्थान, जहाँ पर मुख्य देवता को स्थापित किया गया है। ओके, तो ये चार चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर टेम्पल आर्किटेक्चर में अगर नहीं होंगे ये चार चीज़ें तो वो टेम्पल है ही नहीं। ठीक है, तो ये चार चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये चार चीज़ें तो हैं, लेकिन आप देखेंगे कि हर टेम्पल का स्टाइल, उसका डिज़ाइनिंग बिल्कुल अलग है। तो टेम्पल आर्किटेक्चर में अलग अलग स्टाइल्स भी होते हैं, जिसमें से 3 स्टाइल आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। पहला है नागर स्टाइल, दूसरा है द्रविडियन स्टाइल और तीसरा है वेसर स्टाइल। इसमें आज हम लोग देखेंगे कि नागर शैली किस तरह की शैली हुआ करती थी, किस तरह से टेम्पल कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नागर स्टाइल को। नागर स्टाइल, इसको पहले आप याद कैसे रखेंगे कि ये नागर स्टाइल के जो टेम्पल्स होते हैं वो कहाँ आपको देखने को मिलेंगे? तो आप इसको शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हो। एन से नागर है और ये कहाँ मिलेंगे? नॉर्थ में। ठीक है, भारत के उत्तरी इलाके में आपको नागर स्टाइल से बने हुए टेम्पल देखने को मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप ले लीजिए राम मंदिर। ठीक है, अभी हाल ही में इसका इनॉग्रेशन हुआ, तो ये राम मंदिर जो है ये नागर शैली में ही बनाया गया है। तो आपको इससे याद करने में आसानी होगा। एन से नागर, एन से नॉर्थ। अब इसके फीचर्स के बारे में देख लेते हैं, किस तरह का फीचर्स नागर स्टाइल में देखने को मिलता है। सबसे पहले इसके ओरिजिनेशन के बारे में बात करते हैं, यानी कि इसका उद्गम हुआ है 5th सेंचुरी में। कहाँ पर? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, उत्तरी भाग जो है भारत का, वहाँ पर इस नागर स्टाइल को आप लोग देख सकते हो। फीचर्स क्या है? पहला, पंचायतन स्टाइल और क्रूसीफाइड स्ट्रक्चर। ये 2 वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आप चाहो तो स्टार मार्क भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। पंचायतन स्टाइल किसे कहते हैं और क्रूसीफाइड स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। देखिए, पंचायतन स्टाइल की जब बात किया जाता है तो आपको यहाँ पर याद होना चाहिए कि यहाँ पर एक मेन टेम्पल होगा प्लस 4 अदर टेम्पल्स होंगे। ठीक है, एक मेन टेम्पल होगा प्लस 4 अदर टेम्पल्स होंगे। क्रूसीफाइड स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि क्रूसीफाइड का मतलब होता है क्रॉस। ठीक है, ऐसे आप क्रॉस करते हो या ऐसे करते हो। ठीक है, तो ये जो क्रॉस होता है इसी को हम लोग क्रूसीफाइड स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मंदिर है, ठीक है, मान लीजिए ये मेन आइडल है, ठीक है, मुख्य देवता का मंदिर है, इसके ठीक सामने टेम्पल 1 होगा। ठीक है, टेम्पल 2 होगा, इसी के ठीक नीचे टेम्पल 3 होगा
और इधर होगा टेम्पल फोर्ट। ये चारों मंदिर जो है वो मुख्य देवता का जो मंदिर है उसके आमने सामने ही होते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि ये एक क्रॉस शेप का निर्माण कर रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं क्रूसीफाइड स्ट्रक्चर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है सभा कक्ष और मंडप। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी टेम्पल में आपको मंडप देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर भी आपको मंडप देखने को मिल रहा है। सबसे रिमार्केबल फीचर नागर स्टाइल का ये है कि यहाँ पर किसी भी तरह का वाटर टैंक देखने को नहीं मिलेगा। जनरली आप लोग देखते होंगे द्रविडियन स्टाइल में जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर वाटर टैंक का प्रेजेंस मिलेगा, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का जलकुंड देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद मंडप्स जो बनाए गए हैं वो पिलर्स की हेल्प से बनाए गए हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। प्लस शिखर्स भी आपको देखने को मिलेगा। शिखर्स मैंने अभी जस्ट बताया कि जैसे ये मंदिर है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शिखर। तो ये शिखर भी अलग अलग तरीके के होते हैं जिनका नाम आपको इस वीडियो में दिया हुआ है। नाम है लैटिना, ठीक है, जिसको हम लोग रेखा प्रसाद के भी नाम से जानते हैं। तो आपको चाहे रेखा प्रसाद लिख कर आए या लैटिना लिख कर आए तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। रेखा प्रसाद या लैटिना जो फीचर है ये शिखर का फीचर है, और ये शिखर्स कहाँ पाए जाते हैं, नागर स्टाइल के आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। इसका फीचर ये होता है कि यहाँ पर जब आप देखेंगे जो इसका बेस होता है, ठीक है, मैं आपको कलर चेंज करके दिखाती हूँ। ये वाला जो बेस होता है, ठीक है, जिसके ऊपर शिखर को प्लेस किया गया है, ये जो बेस होता है ये स्क्वायर शेप का होता है। तो लैटिना वाले जितने भी आपको स्टाइल वाले मंदिर देखने को मिलेंगे उन सब का जो बेस होगा वो बिल्कुल स्क्वायर शेप होगा, ओके। उसके बाद आ जाता है फमसाना। फमसाना में क्या होता है, ये जो बेस होता है ये थोड़ा और चौड़ा होता है, ठीक है, और जो शिखर का हाइट होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फमसाना। वहीं अगर वल्लभी की बात करें तो नीचे वाला जो बेस वाला एरिया होगा वो रेक्टेंगुलर शेप का हो जाएगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप। और इसका जो गुंबद होगा, गुंबद कहने का मतलब ही आप समझ रहे होंगे कि बिल्कुल डोम शेप, बिल्कुल सर्कुलर, ठीक है, सेमी सर्कुलर जो होता है ना वो वाला शेप आपको दिखाई देगा। तो मंदिर का जो शिखर होगा वो बिल्कुल डोम शेप्ड आपको ऐसा करके दिखाई देगा। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि ये नागर स्टाइल के मंदिर रहे होंगे, ओके। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आया है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके ज़रूर देखें, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ और फीचर्स हैं, जैसे कि जब भी हम लोग शिखर की बात करते हैं, अगर आप देखेंगे गौर से शिखर को, तो शिखर जो है वो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर के साथ एंड होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, आमलक, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप जगन्नाथपुरी वाला टेम्पल देख लीजिए, ठीक है। जगन्नाथपुरी में आप लोग देखे होंगे कि जब फ्लैग चेंज करने के लिए जाते हैं, है ना, तो वहाँ पर ऊपर में जब पहुँचते तो वहाँ एक आपको गोल सा, ठीक है, चक्कर जैसा एक दिखता होगा, स्टोन का बना हुआ, वही होता है आपका आमलक। और उसके ऊपर आप लोग देखते होंगे कि फ्लैग जो है वो लगाया जाता है। तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आमलक। यहाँ पर आपका शिखर जो है वो एंड होता है और आमलक यहाँ से स्टार्ट होता है। देन इसी आमलक के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कलश, ठीक है। बहुत सारे मंदिर में आप लोग देखे होंगे कि जहाँ झंडा लगाया जाता है वहाँ पर कलश का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। प्लस नागर स्टाइल में आप मंदिर को अगर गौर से देखेंगे तो वहाँ पर पैसेज वे भी होता था, जिसको हम लोग कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। आज के राम मंदिर में, ठीक है, आप लोग अगर गौर से देखेंगे तो आसपास आपको पैसेज वे देखने को मिलेगा, जहाँ पर भक्तजन मंदिर का परिक्रमा कर सकते हैं, ओके, मंदिर का परिक्रमा कर सकते हैं। तो पैसेज वे भी आपको देखने को मिलेगा। प्लस नागर स्टाइल में किसी भी तरह का बाउंड्री वॉल्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये फीचर जो है ये द्रविडियन स्टाइल में, ठीक है, ये फीचर किस में है, द्रविडियन स्टाइल के मंदिर में आपको बाउंड्री वॉल्स देखने को मिलेंगे, ऊंचे ऊंचे बाउंड्री वॉल्स, जिसको गोपुरम के नाम से जानते हैं। जब नेक्स्ट वीडियो आपका अपलोड होगा इस चैनल पे, देन फिर आप उसमें समझ सकोगे कि गोपुरम किसे कहते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए, नागर स्टाइल में जो भी आपके मंदिर बनते हैं उसमें बाउंड्री वॉल्स नहीं होते हैं।
अब देख लेते हैं कि नागर स्टाइल कितने तरह के होते हैं, क्योंकि इसका भी अलग अलग कैटेगरीज है। तो टाइप्स ऑफ नागर स्टाइल में आपको 3 टाइप्स पढ़ना है, जिसमें से पहला है ओडिशा स्टाइल। ओडिशा स्टाइल को ही हम लोग कलिंग स्टाइल के नाम से भी जानते हैं, तो आप लिख सकते हो, अपने नोट्स में भी लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको हम लोग कलिंग स्टाइल के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता था ओडिशा स्टाइल में कि इसमें जो मंदिर के जो बाहरी दीवारें होती थी वो कम्प्लीटली डिज़ाइंड होती थी, ठीक है। आउटसाइड वॉल्स, याद रखिएगा, इनर वॉल्स जो हैं वो डिज़ाइंड नहीं होता था, वो बिल्कुल प्लेन रहता था, लेकिन आउटसाइड वॉल्स जो होते थे वो सारे डिज़ाइन होते थे, ठीक है। अच्छी तरीके से उनको मूर्तियों से या डिज़ाइनिंग से उनको सजाया गया था। किसी भी तरह का पिलर्स का यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है। पिलर्स के जगह पर यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, आयरन गार्डर्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है ओडिशा स्टाइल का। प्लस जहाँ पर हम लोग शिखर पढ़ रहे थे नागर स्टाइल में, ओडिशा स्टाइल में शिखर को ही रेखा देउल कहा गया है। तो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है कि रेखा देउल क्या है या रेखा प्रसाद क्या है, ठीक है। दोनों ही शिखर हैं, बस नाम अलग अलग दे दिया गया है। ओडिशा स्टाइल में शिखर का बात करेंगे तो नाम लेंगे रेखा देउल, ठीक है। रेखा देउल का मतलब ही होगा शिखर। उसके बाद यहाँ पर भी आपको मंडप देखने को मिलेगा जिसका नाम है जगती। उसके बाद आपको मेन टेम्पल यानी कि जो मुख्य मंदिर होगा उसका शेप कैसा होगा, उसका शेप होगा स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर शेप का मेन टेम्पल आपको देखने को मिलेगा और इसमें बाउंड्री वॉल भी है। देखिए, अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा कि नागर स्टाइल में किसी भी तरह का बाउंड्री वॉल नहीं होता, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। ये एक एक्सेप्शनल केस है कि बाउंड्री वॉल आपको देखने को मिल रहा है। तो कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है। नागर स्टाइल में जनरल रूल यही कहता है कि किसी भी तरह का मंदिर के आसपास कोई भी 4 दीवारी नहीं होगा, ठीक है, बाउंड्री वॉल्स नहीं होंगे। लेकिन जब ओडिशा स्टाइल में बात करेंगे तो बाउंड्री वॉल्स वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कोणार्क सन टेम्पल और जगन्नाथ टेम्पल, ओके। ये 2 एग्जाम्पल्स बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है खजुराहो स्टाइल। खजुराहो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये एमपी वाले रीजन में फॉल कर रहा होगा, ठीक है। खजुराहो स्टाइल के जो टेम्पल होते हैं इसको कंस्ट्रक्ट किसने करवाया था, चंदेलाज के द्वारा, ठीक है, चंदेल डायनेस्टी। प्लस इसका जो स्टाइल है यानी कि इस मंदिर में जब आप देखेंगे कि इनर और आउटर साइड जो वॉल्स हैं वो कम्प्लीटली डिज़ाइंड है। अभी हम लोग ओडिशा में देख रहे थे कि उसमें सिर्फ बाहरी दीवारें जो थी वही सिर्फ नक्काशीदार थी, लेकिन यहाँ पर खजुराहो स्टाइल वाले जो मंदिर हैं वो भी नक्काशीदार है। यहाँ पर इनर और आउटर वॉल्स दोनों ही नक्काशीदार हैं, ओके। मटेरियल्स कौन सा यूज़ किया गया है, सैंडस्टोन का यहाँ पर यूज़ किया गया है। 3 रूम आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है गर्भगृह, मंडप और अर्धमंडप। अब ये अर्धमंडप क्या होता है, जस्ट मंडप के शुरू होने से पहले और मंदिर में एंट्रेंस लेने से पहले वाला जो जगह होता है उसी को हम लोग अर्धमंडप के नाम से जानते हैं। इसी अर्धमंडप को कहते हैं अंतराल, ठीक है। इसी अर्धमंडप को कहते हैं अंतराल, ओके। मंडप और मंदिर के जब प्रवेश द्वार से जब आप मंडप की ओर पहुंचते हैं तो उस जगह को, वो जो बीच वाला जो जगह रह जाता है कॉरिडोर जैसा, उसी को हम लोग अर्धमंडप कहते हैं, ठीक है। फेस ऑफ टेम्पल, टेम्पल का फेस कैसा होता है, किस तरफ ये रहता है, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये ईस्टर्न साइड या नॉर्दर्न साइड की तरफ आपको ये टेम्पल्स जो है वो मुख करते हुए दिखाई देंगे। इसका मुख जो है वो या तो पूर्वामुखी होगा या तो उत्तरामुखी होगा। पंचायतन स्टाइल, अगेन ये फीचर आपको देखने को मिल रहा है। और खजुराहो स्टाइल के जो टेम्पल्स होते हैं वो हिंदुइज़्म से भी रिलेटेड है प्लस जैनिज़्म से भी रिलेटेड है। एग्जाम्पल कंदरिया महादेव और लक्ष्मण मंदिर ऑफ खजुराहो, ये 2 टेम्पल्स का नाम आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सोलंकी स्टाइल। इसको मरु गुर्जरा स्टाइल के भी नाम से जाना जाता है। मरु का मतलब ही आप लोग समझ रहे होंगे, राजस्थान में मरुस्थल है, ठीक है, डेजर्ट एरिया, इसीलिए मरु जो है वो रिलेटेड है राजस्थान से और गुर्जरा स्टाइल ये रिलेटेड है गुजरात से। इसमें किसी भी तरह का आपको डिज़ाइनिंग देखने को नहीं मिलेगा। मंडप्स जो है वो मंदिर के दोनों ही साइड पाए जाते हैं। कभी कभी आप लोग देखे होंगे, किसी मंदिर में गए होंगे तो आपको दोनों ही तरफ से एंट्रेंस और एग्ज़िट दोनों ही मिलता है, ठीक है।
एग्ज़िट भी कर सकते हैं और एंट्री भी कर सकते हैं। तो मंदिर के आगे भी एंट्रेंस है और मंदिर के पीछे भी एग्ज़िट है, ठीक है। एक तरफ से घुसे और दूसरे तरफ से निकल गए, तो आपको ये यहाँ पर दोनों ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। कोर्ट यार्ड, यहाँ का जो बरामदा बना रहता है, ठीक है, इस मंदिर का जो बरामदा होगा वो बिल्कुल धनुष आकार का होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर हिंदी में शब्द का जो है वो इंग्लिश के रूप में मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। बो शेप्ड का आपको यहाँ पर कोर्ट यार्ड देखने को मिलेगा, प्लस वाटर कुंड, ठीक है। वाटर कुंड भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी तक हम लोग देख रहे थे नागर स्टाइल में किसी भी तरह का आपको वाटर टैंक देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन सोलंकी स्टाइल एक एक्सेप्शनल केस है जहाँ पर आपको वाटर कुंड देखने को मिल रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग बावड़ी के नाम से जानते हैं। जैसे रानी की बाव, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, 100 रुपये के नोट पे आपको रानी की वाव देखने को मिलेगा। तो ये जो रानी की वाव है ये क्या है, ये वाटर टैंक ही तो है, ठीक है। तो ये वाटर टैंक आपको देखने को मिलेगा सोलंकी स्टाइल में। मटेरियल कौन सा इसमें यूज़ किया गया है, सैंडस्टोन एंड ब्लैक बेसॉल्ट मार्बल, ठीक है। तो मटेरियल भी याद रखिएगा, हो सकता है कि आपसे पूछा जाए। एग्जाम्पल के तौर पे सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, और मोढेरा आपको पता होना चाहिए कि ये गुजरात में है। इसका मतलब कि गुजरात के जितने ही मंदिर होंगे वो सब नागर शैली में आएंगे। नागर शैली में भी कौन से शैली में आएंगे, सोलंकी स्टाइल में। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे इस चैनल को। और इसी तरह से आपको वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे कुछ रिलेवेंट टॉपिक्स पर। आज की क्लास